बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन में। हूं इमरान यूसुफजई और अब बात करेंगे एशिया कप के छठे मैच के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान टीम को भारत के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त हुई है। दोस्तों, इस मैच के आदाद शुमार तो बस बड़े ही अहम से हैं, लेकिन असल अहमियत इस बात की है कि इस मैच में पाकिस्तान की टीम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप नज़र आई है। न सिर्फ बैटिंग में बल्कि फील्डिंग और बॉलिंग के शोबों में भी इस टीम की कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी जिसके ऊपर शायकीन क्रिकेट इनको थोड़ा सा भी खराज तहसीन पेश कर सकें या कम से कम उनकी कोशिश को सराह सकें। बुनियादी तौर पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब भी खेला जाता है तो उसमें क्रिकेट से ज़्यादा और तकनीक से ज़्यादा आसाब का अमल दखल होता है। ज़ाहिर सी बात है, जो टीम बड़े इवेंट के मैच में अपने आसाब के ऊपर कंट्रोल रख पाती है वही टीम कामयाबी की तरफ जाती है। और यकीनन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस मैच में हमने देखा कि इंडिया के जो खिलाड़ी थे वो काफ़ी ज़्यादा अपने आसाब के ऊपर काबू पाने में कामयाब रहे और यही उनकी इस मैच में फ़तह की सबसे बड़ी वजह भी बनती है। पाकिस्तान की तरफ से अगर बात करें तो कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला किया और ये भी बड़ी एक अजीब बात है। एशिया कप या शायद क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि दोनों टीमों के कप्तानों से जो मैच रेफरी थे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप दोनों आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। शायद क्रिकेट की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा कि पिच के ऊपर मौजूद जो कप्तान थे उन दोनों से ये कहा जाए कि आपने, और फिर मैच रेफरी की तरफ से कहा जाए कि आपने हाथ आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिलाने। क्रिकेट यकीनन दिलों को जोड़ती है, रिश्तों को जोड़ती है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब भी क्रिकेट होती है, बजाय इसके कि दोनों ममालिक के दरमियान कुछ मामलात, कुछ हालात और कुछ जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर हों, वो और ज़्यादा ख़राब होते दिखाई देते हैं। इस मैच के बाद भी लगभग ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दी है। सबसे पहले मैच के अदाद शुमार के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो बाकी चीज़ें हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान की बैटिंग इंतहाई सुस्ती का शिकार रही। पहले ही ओवर में विकेट गिरी, जिसके बाद साइम अयूब जो आउट होने के बाद जाहिर सी बात है कि जो बाकी बैटर्स थे उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। साहबजादा फरहान 44 गेंदों के ऊपर 40 रन बनाने में कामयाब रहे। ये किसी सूरत भी मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं कही जा सकती, इसलिए कि 44 गेंदें खेलने के बाद अगर आप 40 रन बनाते हैं तो न सिर्फ आपके वो 40 रन किसी काम के नहीं हैं, बल्कि वो 44 गेंदें जो आपने ज़ाया कर दी हैं वो भी टीम को जो है वो बैटिंग के जो आने वाले बैटर्स थे उनको नुकसान हुआ। शाहीन शाह अफरीदी हैरत अंगेज़ तौर पर एक दूसरा मैच है पाकिस्तान का जिसमें जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है वो एक बॉलर का है। इससे पहले हारिस रूफ भी एक मैच में 39 रन बना चुके हैं और इस मरतबा शाहीन शाह अफरीदी ने 16 गेंदों के ऊपर 33 रन बनाए। उसके बाद फ़खर जमान 17 रन बनाकर आउट हुए। फ़हीम अशरफ ने 11 रन का इजाफा किया। सुफियान मुकीम 10 रन बनाकर आउट हुए। हसन नवाज 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर, और कप्तान सलमान अली आगा 2 ओवर यानी 12 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब 0 पर, इसी तरह से मोहम्मद नवाज भी 0 पर आउट हुए। अगर फॉल ऑफ विकेट की बात की जाए तो पहली विकेट जो है वो 1 रन पर गिरी, दूसरी विकेट 6 रन पर गिरी और 64 के ऊपर हमारी आधी टीम जो है वो पवेलियन वापस जा चुकी थी और बाकी के जो रन्स हैं उसके ऊपर फिर 4 विकेटें मजीद गिरी हैं और 111 रन पर 9 विकेटें गिरने के बाद हमने 127 का टोटल हासिल किया। और यकीनन ये इतना बड़ा स्कोर किसी सूरत नहीं है। पर हैरत अंगेज तौर पर इस 127 रन के स्कोर में 54 रन सिर्फ बॉलर्स ने बनाए हैं। शाहीन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ और सुफियान मुकीम ने मिलकर ये 54 रन बनाए हैं और बाकी के जो रन हैं वो बैटर्स ने बनाए हैं। इंडिया की जानिब से 127 रन के जवाब में 131 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर 15.5 ओवर्स में। अभिषेक शर्मा ने 31 रन की इनिंग खेली। सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है उन्होंने 47 रन बनाए। तिलक वर्मा भी 31 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की बैटिंग तो एक तरफ नहीं चली, दूसरी जानिब पाकिस्तान की बॉलिंग भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप नजर आई। सिर्फ साइम अयूब उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। पाकिस्तान की टीम में जो मुतल्लिका रोल है, यानी जिस खिलाड़ी को जिस रोल के लिए इस टीम में शामिल किया गया है वो उस रोल से हटकर दूसरा किरदार अदा कर रहा है। शाहीन शाह अफरीदी बॉलर हैं, उन्होंने बॉलिंग की लेकिन कोई विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन दूसरी जानिब 4 छक्कों की मदद से उन्होंने बैटिंग में 33 रन बनाए। इसी तरह से साइम अयूब जो कि ओपनिंग करते हैं और पाकिस्तान के प्राइम बैटर हैं, ओपनर हैं, उन्होंने कोई रन नहीं बनाया लेकिन उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। तो जो बैटिंग का रोल था वो बॉलर ने निभाया और जो बॉलिंग का रोल था वो बैटर्स ने निभाया। ये एक अजीब सी सूरत हाल थी। बहरहाल उसके बाद अगर हम बात करें पावर प्ले की तो पाकिस्तान ने 42 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। इसी पावर प्ले में इंडिया ने 61 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पर। मिडिल ओवर की बात करें तो 41 रन बनाए पाकिस्तान ने और 4 विकेटें उनकी गिरी, जबकि इसी मिडिल ओवर में इंडिया के बल्लेबाजों ने
70 रन बनाए और उनकी सिर्फ एक विकेट गिरी। इसी तरह से डेथ ओवर्स में पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से 44 रन बनाने में कामयाब रही और उनकी 3 विकेटें गिरी, जबकि इंडिया को तो खैर डेथ ओवर्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने 15.5 ओवर में ही इस मैच को अख्ताम पसीर कर दिया। डॉट बॉल की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है, T20 का मैच जिसमें आपके पास सिर्फ 120 गेंदें होती हैं, उसमें अगर आप डॉट बॉल करते हैं तो उसका प्रेशर जो आने वाले बैटर्स हैं उनके ऊपर पड़ता है। इस पूरे मैच में 120 गेंदें खेलकर पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने 54 डॉट बॉल खेली है। पावर प्ले में 17 डॉट बॉल खेली गई हैं। इसी तरह से मिडिल ओवर में 27 डॉट बॉल्स खेली गई हैं और जो आखिरी 5 ओवर थे उसमें 10 डॉट बॉल्स खेली गई हैं। तो मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान के बैटर्स थे उन्होंने 54 बॉलें ज़ाया की हैं, जिसके ऊपर कोई रन नहीं बन सका। इस मरतबा पाकिस्तान की ना तो बैटिंग चल सकी, ना ही जो मिडिल ऑर्डर थे उनके ऊपर बैट्समैन कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके, ना ही लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर कोई बैट्समैन जमकर बैटिंग कर सका। साइम अयूब जो कि हमारे ओपनर हैं, पिछली 5 इनिंग्स में वो 3 मरतबा पहली गेंद के ऊपर आउट हो चुके हैं। फिर सबसे दिलचस्प और सबसे अफसोसनाक मैं समझता हूँ कि वो इस मैच में एम्पायरिंग थी, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। और जिस एम्पायर की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये इंडिया के 12वें खिलाड़ी थे, जिन्होंने हर अपील के ऊपर ऐसा लग रहा था कि शायद उनको अपील की भी जो है वो उनको ज़रूरत नहीं है और अपील से पहले ही उनकी उंगली जो है वो खड़ी हो जाएगी। और 4 रिव्यूज़ उनके ज़ाया हुए, यानी 4 रिव्यूज़ जो उन्होंने आउट दिए थे वो रिवर्स हुए। इसके ऊपर आईसीसी को ज़रूर जो है वो एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि जब इतने बड़े इवेंट में, इतने बड़े मैच में आप इस किस्म की एम्पायरिंग करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है सवालिया निशान बनते हैं। क्रिकेट के इस मैच की सबसे बुरी बात जो मुझे लगी है वो ये है कि पाकिस्तान की टीम मैच खत्म होने के बाद जो रिवायती तरीके से अपने ग्राउंड में मौजूद थी और अपनी जो मुखालिफ टीम थी उसके साथ मिलने के लिए, लेकिन जो मुखालिफ टीम थी वो मुंह छुपाकर ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठ गई। ये भी बड़ी अजीब सूरत हाल है कि आपने हारी हुई टीम को रोते हुए और मुंह छुपाते हुए तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन पहली मरतबा क्रिकेट की तारीख में एक ऐसा वाक़या हुआ है कि एक टीम जो कि मैच जीती है और जीतने के बावजूद वो मुंह छुपा रही थी और ड्रेसिंग रूम में जाके वो छुप गए और उन्होंने हाथ मिलाने से गुरेज किया। अच्छा, ये बात भी बड़ी अहम है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट कम से कम हो रही है उसकी एक बड़ी वजह ये सियासत भी है, जिसको इंडिया की टीम, इंडिया के गवर्नमेंट और फिर इंडियन मीडिया खास तौर पर बहुत ज़्यादा इस खेल के अंदर जो है वो इन्वॉल्व किए जा रहा है। और जितनी सियासत इसमें बढ़ती रहेगी इस खेल का मज़ा और भी किरकिरा होता रहेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और साथ ही एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी इन सारे मामलात को देखने की ज़रूरत है। इसके ऊपर कुछ ऐसे फैसले करने की ज़रूरत है ताकि जो टीमें हैं उनको बाउंड किया जा सके कि किस तरह से वो क्रिकेट के अंदर खास तौर पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को कायम रख सकते हैं। पाकिस्तान का अगला मैच 17 सितंबर को मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ है और ये पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई मैच है। इस मैच को जीतने के बाद ही पाकिस्तान सुपर 4 मरहले तक जा सकता है और सुपर 4 मरहले में या फिर फाइनल में एक बार फिर भारत के साथ पाकिस्तान टीम का आमना सामना हो सकता है और पाकिस्तान टीम के पास एक अच्छा मौका होगा कि इस शिकस्त का बदला लिया जा सके। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।